जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू पीसीएस बाला। ये बेसिकली स्टेट पीसीएस करंट अफेयर की क्लास है। ये क्लास नंबर 2 है। इसमें हम उन करंट अफेयर्स को देखेंगे जो स्टेट पीसीएस या स्टेट के अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा से मैं यूपी पीसीएस स्पेशल करंट अफेयर और बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर के वीडियो भी बना रहा हूँ, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर ये है एंटी डंपिंग ड्यूटी। दोस्तों, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? ए देश यदि बी देश में बहुत ज़्यादा माल डंप कर देता है तो बी देश अपने देश में मतलब मैन्युफैक्चरिंग किए हुए को बचाने के लिए, ठीक है, ए देश के माल पर डंपिंग ड्यूटी लगा देता है, जिसे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी का नाम देते हैं। भारत द्वारा चीन के 5 उत्पादों पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी अभी लगाई गई है, ठीक है। इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, बेसिकली ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। बस हमें इतना याद रखना है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये जेम्स लिखा हुआ है, जेम्स, ठीक है। तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा, कनाडा स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी तीनों द्वारा मिलके ये सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया गया है, ठीक है। हबल से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, अब तक हमें अगर पता हो कि हबल टेलीस्कोप काफ़ी बड़ा टेलीस्कोप है और इससे भी 100 टाइम यदि कोई पावरफुल है तो ये सोचिए कितना बड़ा होगा। तो ये अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन, बेसिकली बीसीसीआई अध्यक्ष जो अभी सौरभ गांगुली हैं, पूर्व भारतीय कप्तान रहे हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। ये इन्हें आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इससे पहले अनिल कुंबले इसके चेयरमैन थे। इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधि ये प्रवीण सिन्हा जी हैं, जिन्हें एशिया का प्रतिनिधि बनाया गया है, ठीक है। इंटरपोल की कार्यकारी। दुनिया का पहला तैरता शहर, अब इसे कौन बना रहा है? इसे दक्षिण कोरिया एक ऐसा शहर बनाने की कोशिश में है जो तैरता हुआ शहर होगा। कहाँ बनेगा? ये जाहिर सी बात है समुद्र के ऊपर आसपास या कहीं बड़ी रिवर के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमें करंट अफेयर याद रखना है। इसके अलावा सऊदी अरब रियाद में, ठीक है, सऊदी अरब का जो एक राज्य है रियाद, उसमें नॉन प्रॉफिट सिटी बनाई जाएगी। नॉन प्रॉफिट सिटी का उद्देश्य क्या होगा ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, बस एक घोषणा की गई है कि नॉन प्रॉफिट सिटी वहाँ पे बनाई जाने की संभावना है। जवाद एक काफ़ी बड़ा चक्रवात था दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को इसने प्रभावित किया। सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया था। ये सबसे ज़्यादा, देखिए अभी जो आरओ का, ठीक है, 2021 यूपी पीसीएस में, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था चक्रवात के कारण इससे संबंधित कि चक्रवात, मतलब मुझे नाम चक्रवात का याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो चक्रवात किस जगह आया। तो ये ज़रूर याद रखना है आपको कि ये अरब सागर में आया है या बंगाल की खाड़ी में आया है। किस कोस्ट को इसने ज़्यादा प्रभावित किया? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो जाहिर सी बात है ये बंगाल की खाड़ी में आया हुआ होगा, ठीक है। और सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया है, तो ये भी हमें याद रख लेना ज़रूर से। इसके बाद हम देखते हैं सोलोमन आइलैंड। तो ये सोलोमन आइलैंड बेसिकली कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में ये स्थित है। ताइवान से संधि को तोड़कर, ठीक है, चीन से समझौता किया है सोलोमन आइलैंड ने, ठीक है। तो पूछ सकता है कि हाल में चीन ने किस आइलैंड से समझौता किया है, तो वो उसका नाम होगा सोलोमन आइलैंड, ठीक है। पराग अग्रवाल बहुत ही फेमस न्यूज़ थी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर ट्वीट किया था। तो ये ट्विटर के ही सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है। अब तक ये ट्विटर में ही जॉब करते हैं, लेकिन विभिन्न पदों पर इन्होंने ट्विटर में काम किया है। ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट ईयू की पहल है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी एक पहल है, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है एक बड़े प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस पर काम किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बलात्कार के लिए मृत्युदंड, ठीक है। कंपलसरी बलात्कार के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसा पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ दूसरा राज्य महाराष्ट्र बना है। शक्ति एक्ट जो आया है उस एक्ट के तहत ये घोषणा की गई है। घोषणा का ये बिल लाया गया है दोनों राज्यों की विधानसभा में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से
कौन सा देश दूसरा संविधान लिख रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से? ये चिली है। अब ये दूसरा संविधान क्यों लिख रहा है? क्योंकि देखिए, जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, या में कौन से नए कानून बनाने चाहिए, इसके लिए दूसरा संविधान ये लिखा जा रहा है। ठीक है, ये एक सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा सकती है। ठीक है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कैसे न कैसे करके जो मानव जाति है, वानस्पतिक जाति है, समुद्र है, इन सबको बचाया जाए जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। ठीक है, वुमन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड वुमन ऑफ द ईयर। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज, आपको अगर याद हो, भारतीय एथलीट रही हैं। अब इनको एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा लैंगिक समानता की दिशा में कार्य करने के लिए वर्ल्ड वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हम देखें बारबाडोस, एक देश है बारबाडोस। ठीक है, गणराज्य घोषित हुआ है ये। ठीक है, और कैरेबियन सागर में ये स्थित है। ठीक है, आयुर्वेदिक पर्व 2021 का आयोजन, ठीक है, कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। अच्छा, एक पुष्कर मेले के बारे में है और बात करेंगे हम यहाँ पे। पुष्कर, एक है पुष्कर पर्व और एक है पुष्कर मेला, दोनों में काफ़ी अंतर है। पुष्कर मेला हमेशा अजमेर में लगता है, काफ़ी बड़ा मेला होता है। इसमें सुनते हैं कि छोटे से छोटी आइटम से लेके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तक इसमें बिकती हैं। ठीक है, ऊँट वगैरह काफ़ी सारे इसमें बिकते हैं। इसके अलावा कश्मीर में आयोजित होता है पुष्कर पर्व। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस हमें अच्छे से याद रखना है। भारतीय पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है सम्मित पात्रा जी को। ठीक है, महान इकोनॉमिस्ट देश के सम्मित पात्रा जी, आपने कभी ना कभी टीवी पे इन्हें ज़रूर देखा होगा। लगभग हर डिबेट में ये पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये ऐसी एक, खैर, सम्मित पात्रा जी को बनाया गया है। ठीक है, हानुका क्या है? हानुका एक यहूदियों का प्रकाश पर्व है। ठीक है, ये प्रकाश पर्व है। अब ये क्यों चर्चा में आया? क्योंकि पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम को इस पर्व की बधाई दी, तो पूछ सकता है, न्यूज़ में है, काफ़ी संभावना है पूछने की इसकी। इसके बाद हम बात करते हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ IMF की डिप्टी MD, ठीक है, बनाई गई हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो IMF है, इसकी ये पहली महिला हैं और भारतीय भी पहली हैं। तो 3-4 तरह से इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना है। पूछ सकता है IMF की डिप्टी MD किसे बनाए गए हैं, पहली भारतीय महिला कौन है जिसे IMF की डिप्टी MD बनाया गया है, या फिर पहली महिला कौन है जिसे IMF की डिप्टी MD बनाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन, दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को दिमाग में तुरंत की तुरंत फ्रेम करते रहेंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ करंट अफेयर भी अच्छे से जल्दी से याद होगा और क्वेश्चन को टैकल करने की जो टेक्निक है वो भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि आप खुद उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में फ्रेम कर चुके हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन पर बात करते हैं। 2023 तक ये लागू रहेगा। अब इसमें क्या है, इसमें 100 स्मार्ट शहरों को बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की जाती है। सिंपल सी है, इस बार पूछ लिया गया था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, IMO, ठीक है, के द्वारा ये जारी की जाती है। फिर आता है नैरोबी घोषणा, ये किससे जुड़ी हुई है? सेंडाई फ्रेमवर्क। देखिए, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से लेकर 2030 तक का जो वो है उसमें लागू करने हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क से जुड़ी हुई है नैरोबी घोषणा। अभी इसकी चर्चा काफ़ी थी, इसलिए इसको जोड़ा गया है। तो ये इस तरह दोस्तों आज का पूरा करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, आगे का करंट अफेयर के लिए हम लोग एक नई वीडियो में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर कैसा लग रहा है आप इसे फीडबैक के रूप में कमेंट में ज़रूर बताइए। इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं वो भी हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छा लगे, उपयोगी लगे, लाभप्रद लगे तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको सही तरीका पता चल सके करंट अफेयर पढ़ने का, और सही तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा में आगे कर सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों।